M6 और M10 एक साथ शुरू कर रहे हैं, 2 साल में मुकम्मल करेंगे। दोनों मोटरवेज को कराची पोर्ट से लिंक करेंगे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा लियारी एक्सप्रेस वे पर इंटरचेंजेस को भी मजीद बेहतर करेंगे। अगले 15 रोज में फिजिबिलिटी बनाकर वजीर आजम के सामने पेश करेंगे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मुलाकात। M6 हैदराबाद ता सखर मोटरवे और नेशनल हाईवे जाम शोरों पर तफसीली गुफ्तगू। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों से मुतालिक अभी फैसला नहीं हुआ। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। IMF अहदाफ पूरे ना करते तो मुश्किल पेश आती। FBR में डिजिटाइजेशन से शफाफियत आएगी। और बीवी बीवी होती है, फ्रांसीसी सदर की ही क्यों ना हो। वियतनाम में मैक्रोन का तैयारा रनवे पर उतरा तो वो किसी से उलझते नजर आए, फिर थप्पड़ पड़ गया। फ्रांसीसी हुक्काम की पहले वाक़े की तरदीद, फिर मजाक करार दिया। तहरीक इंसाफ तो फरीक ही नहीं थी तो नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। आज़ाद अरकान इस जमात को ज्वाइन करते हैं जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने तो खुद अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान ने आइन के तहत जिम्मेदारी अदा नहीं की। फॉर्म 33 दुरुस्त तरीके से नहीं बनाए। सवाल उठाया, अगर अक्सरती जजेस ये समझें कि फैसला दुरुस्त है तो क्या होगा। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि ऐसी सूरत में नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी। जज ट्रांसफर के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। एक में भी इनकार हो तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादले से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा अगर सब कुछ एग्जेक्टिव के हाथ में होता तो अलग बात थी। वकील फैसल सिद्दीकी बोले, कानून के अमल में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। मामले में अदलिया को अंधेरे में रखा गया। रातों रात सीनियरिटी लिस्ट एग्जेक्टिव के जरिए तब्दील करना गासिबाना अमल है। समाअत कल तक मुलतवी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वजीर आला सिंध से मुलाकात। M6 हैदराबाद तसक्खर मोटरवे और नेशनल हाईवे जाम शोरों पर तफसीली गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कराची पोर्ट से मोटरवेज का राबता लाज़िम। M6 की तामीर वफाकी हुकूमत और बैंकों की फंडिंग से की जा रही है। जाम शोरों तस्सेहवन सड़क की तकमील के लिए भी काम शुरू हो चुका। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंटरचेंजेस की बेहतरी के लिए तजवीज़। NHA हुकाम ने बताया कि थर्ड पार्टी ऑडिट में लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए मौजूद नहीं। पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत दी जा सकती है। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का धमाल, तीसरी बार चैंपियन का ताज पहन लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबला, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। लाहौर की टीम ने 202 रन का हदफ 1 गेंद पहले ही पूरा किया। कुशाल परेरा 62 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। आखिरी मौके के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 साल में कलंदर्स को तीसरा टाइटल जितवाया। PSL की 3 ट्रॉफियां जीतने वाले पहले कप्तान बन गए। तारीखी फतह पर शानदार जश्न, आतिशबाजी ने आसमान रंगीन कर दिया। कलंदर्स चमचमाती ट्रॉफी के साथ 14.5 करोड़ की इनामी रकम के हकदार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चैंपियंस को ट्रॉफी दी, खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता, अबुधाबी में लंच, लाहौर में विनिंग शॉट। सिकंदर रजा का नॉटिंघम से लाहौर तक का नाकाबिले यकीन सफर। टॉस से 10 मिनट पहले लाहौर पहुंचने वाले सिकंदर रजा ने बाजी पलट दी। फाइनल में 7 गेंदों पर तूफानी 22 रन बनाए। मैच के हीरो सिकंदर रजा ने कहा कि इंग्लैंड से टेस्ट मैच खत्म होने के बाद समीन भाई की कॉल आई कि फ्लाइट करवा रहे हैं, जल्दी से पकड़। हसन नवाज की बेहतरीन परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। इवेंट में 19 विकेटें लेने पर शाहीन शाह अफरीदी, फजल महमूद कैप के हकदार। सबसे ज्यादा 449 रन बनाने पर साहिबजादा फरहान को हनीफ मोहम्मद कैप मिली।
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड लाहौर कलंदर्स के मोहम्मद नईम को मिला। कलंदर्स के सिकंदर रजा टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर का अवार्ड ले उड़े। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी फातेह टीम को शाबाश दी। शाहीन शाह अफरीदी का PSL दोबारा शुरू कराने पर पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नमी में इजाफे के बायस शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर हिस्सों में भी गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की कल रात से 31 मई तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे। कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालदैन से ताउन की अपील। कहा, यह सियासी मामला नहीं, आइंदा नस्लों की महफूज मुस्तकबिल की बात है। मनफी ख्यालात जहनों से निकाल दें। पूरी दुनिया में इसी वैक्सीन से पोलियो खत्म हो चुका। भारत की तरह पोलियो भी दुश्मन है। कौमी मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। आसफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी ना थम सकी। इसराइली तैयारों की स्कूल में कायम पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी। रेड क्रॉस के 2 अहलकार और सहाफ़ी समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी बारूद की बरसात। शहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सूरज की तपिश। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। नमी में इजाफे के बायस शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर हिस्सों में भी गजब की गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात की कल रात से 31 मई तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरसेंगे। कई इलाकों में यालाबारी का इम्कान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालदैन से ताउन की अपील। कहा, यह सियासी मामला नहीं, आइंदा नस्लों की महफूज मुस्तकबिल की बात है। मनफी ख्यालात जहनों से निकाल दें। पूरी दुनिया में इसी वैक्सीन से पोलियो खत्म हो चुका। भारत की तरह पोलियो भी दुश्मन है। कौमी मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करें। आसफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी ना थम सकी। इसराइली तैयारों की स्कूल में कायम पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी। रेड क्रॉस के 2 अहलकार और सहाफ़ी समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में भी बारूद की बरसात। शहदा की मजमूई तादाद 53,939 हो गई।